जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रेया गुप्ता एजुकेशन पर। मैं श्रेया गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि ये श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन की क्या परिभाषा है, श्वसन क्या है, देखते हैं इससे क्या क्वेश्चन बनता है, ये भी आज हम देखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं कि श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है। जो श्वसन है यह एक जैविक प्रक्रिया यानी कि यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यह एक जैविक प्रक्रिया बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो समस्त जीवधारियों में होती है। समस्त जीवधारियों में यानी कि जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीवित जंतु हैं, जीवित हैं वो, तो उनमें ये प्रक्रिया होती है। जीवित कोशिकाओं में होने वाली जैविक गतिविधियों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमने कभी ये सोचा है कि जितने भी जीवित हैं, जितने भी जीवित कोशिकाएं हैं, उनको अपना कार्य करने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो उनको अपना कार्य गतिविधि करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से जैसे हमें किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कोशिका को भी अपनी जैविक गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पर हम ये सोचें कि जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है कोशिकाओं को, हमको, तो वो ऊर्जा आती कहाँ से है? जो ऊर्जा हम उपयोग करते हैं, जिसकी आवश्यकता हमें होती है, कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो ऊर्जा आती कहाँ से है, बनती कहाँ से है वो ऊर्जा जिसकी हमें आवश्यकता होती है? आइए देखिए, जो श्वसन से प्राप्त होती है, जो ऊर्जा हमें चाहिए, हमें जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कोशिकाओं को अपना कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो ऊर्जा वो कहाँ से आती है? वो श्वसन से प्राप्त होती है। जो श्वसन प्रक्रिया है उससे यह ऊर्जा प्राप्त होती है। श्वसन से प्राप्त होती है जो ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है, वह ऊर्जा श्वसन से प्राप्त होती है। सामान्य परिस्थितियों में श्वसन क्रिया में, जो सामान्य परिस्थितियों में हम देखते हैं कि जो श्वसन है वह क्या है। देखिए, सामान्य परिस्थितियों में श्वसन क्रिया में, जो श्वसन क्रिया है इसमें O2 ऑक्सीजन का उपयोग होता है, यानी कि ऑक्सीजन का उपयोग होता है और तथा CO2 मुक्त होती है। हम सामान्य परिस्थितियों में ये पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है वो मुक्त होता है, वो निकलता है। परंतु अभी यहाँ सोचने वाली एक क्वेश्चन मार्क है, परंतु यह आवश्यक नहीं है। क्यों? मतलब कि यहाँ क्यों आवश्यक नहीं है? यहाँ पर दिया है कि परंतु यह आवश्यक नहीं है। यह क्यों नहीं आवश्यक है? देखते हैं कि श्वसन की क्रिया, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि जो श्वसन की क्रिया है वो श्वसन की क्रिया में हमेशा O2 का उपयोग हो। ऐसा कैसे? हम तो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा CO2 निकलता है। पर ऐसा क्यों कि ऑक्सीजन का ही उपयोग न हो? ऐसी कौन सी श्वसन हो कि उसमें ऑक्सीजन का उपयोग न हो? तो पढ़ते हैं उपयोग हो, अर्थात फिर से देखिए, परंतु यह आवश्यक नहीं है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि श्वसन क्रिया में हमेशा ऑक्सीजन O2 का उपयोग हो, ऑक्सीजन का उपयोग हो, अर्थात O2 की अनुपस्थिति में, अर्थात जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी श्वसन क्रिया होती है। भाई, अभी तक हम ये ही जानते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन की क्रिया होती है, पर ऐसा कैसे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन की क्रिया हो, ये तो हम नहीं जानते हैं। देखते हैं कि किसमें होती है ये जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी, ऑक्सीजन के न रहने पर भी श्वसन की क्रिया होती है, वो किसमें होती है? जैसे देखते हैं अनेक अनॉक्सिक जीवाणु, जितने अनॉक्सिक जीवाणु है अनॉक्सिक जीवाणु, उनमें जीवाणुओं में ऑक्सीजन के अभाव में भी श्वसन क्रिया का निरंतर जारी रहता है। जो श्वसन क्रिया है वो जीवाणुओं में, अनेक अनॉक्सिक जीवाणुओं में जो श्वसन की क्रिया है वो ऑक्सीजन के अभाव यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी, अभाव में भी होता है। अभाव में भी श्वसन क्रिया निरंतर जारी रहती है, हमेशा जारी रहती है। तो ये किस में होता है हमें ये नहीं पता होता है। तो ये क्वेश्चन है कि ऐसी कौन से जंतु जीव हैं जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन की क्रिया होती है? तो ये है अनॉक्सिक जीवाणु। ये जो जीवाणु है इनमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन की क्रिया होती है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ये बन गया है।
देखते हैं फिर से क्या है श्वसन। श्वसन आई होप आपको समझ में आएगा श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है, श्वसन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। श्वसन जो समस्त जीवधारियों में जितने भी जीव जंतु हैं उनमें जीवित कोशिकाओं में जितनी भी लिविंग सेल्स हैं, जो जीवित कोशिकाएं हैं, उनमें होने वाली जो जैविक गतिविधियां हैं उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उनको ऊर्जा की आवश्यकता है, ऑब्वियसली किसी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो श्वसन से ये हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो हमें प्राप्त कहाँ से होती है, तो वो हमें प्राप्त होती है श्वसन से प्राप्त होती है। जो ऊर्जा है वो हमें श्वसन से प्राप्त होती है। सामान्य, इसको हम सामान्य में देखते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में श्वसन क्रिया में O2 ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा CO2 मुक्त होती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि श्वसन क्रिया में हमेशा ऑक्सीजन का उपयोग हो, अर्थात O2 की अनुपस्थिति में भी श्वसन क्रिया होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन की क्रिया होती है। कैसे? जैसे है अनेक अनोक्सिक जीवाणु में ऑक्सीजन के अभाव में भी श्वसन क्रिया निरंतर जारी रहती है, हमेशा जारी रहती है, श्वसन क्रिया होती रहती है। आई होप आपको समझ में आएगा कि श्वसन किसे कहते हैं तथा श्वसन की क्रिया जो होती है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होती है कि उपस्थिति में। वैसे तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है, पर कहीं किसी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन की क्रिया होती है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।